हेलो बच्चों, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.2. क्वेश्चन इज साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस ए सी एक्स प्लस डी एंड वी हैव टू डिफ्रेंशिएट. तो बेटा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेट करना है. लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कोस सी एक्स प्लस डी. ठीक है, सी एक्स प्लस डी. ओके, नाउ अब हमने देख लिया यहाँ पर कि दो फंक्शन यहाँ पर आपस में डिवीजन में है, यानी कि एक तो न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है. तो बेटा इसके लिए आपको u अपॉन वी यानी कि कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ता है डिफ्रेंशिएशन का. वो क्या है मैं उसको इधर लिख देता हूँ. क्या रूल है हमारे पास? तो अगर आप डेरिवेट करते हैं या फिर मैं बोलूँ डिफ्रेंशिएट करते हैं u अपॉन वी को, इसको u अपॉन वी, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में आता है बेटा वी स्क्वायर. उससे पहले आपको u का डिफरेंशिएशन करना है और v को छोड़ देना है. फिर से सुनो, जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा और डिनोमिनेटर को छोड़ करके चलना है. दैट मीन्स जिसको छोड़ना है उसको मैं पहले लिख देता हूं. तो v एंड डी यू ओवर डी एक्स माइनस, फिर यहां पर माइनस आता है. याद करो, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता था, यहां पर कोशेंट रूल में माइनस आएगा. देन u को छोड़ दो और v का डेरिवेटिव करना है. तो बेसिकली ये बनता है हमारे पास फॉर्मूला. इसको बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि u ओवर v होल डैश, क्योंकि आप जानते हो होल डैश का मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना ही है. तो इसको आप लिख देते हो u डैश v, यानी कि u का डैश हुआ, u का डैश का मतलब डिफरेंशिएट, एंड देन माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर. तो इट्स योर चॉइस कि आप किसको याद रखेंगे या किसको लिख करते हुए चलोगे सॉल्यूशन में. मुझे तो नीचे वाला पर्सनली अच्छा लगता है, छोटा लिखा हुआ है तो जल्दी हो जाता है काम, है ना. तो इसको करते हैं. तो दिस विल कम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में सबसे पहले लिख लेता हूं कोस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट बेटा न्यूमरेटर का करना है, डिनोमिनेटर को छोड़ना है. तो जिसको छोड़ करके चलना होता है उसको पहले लिख दिया करो. कोस सी एक्स प्लस डी, इसको पहले लिख दिया. देन न्यूमरेटर का करना है. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन समथिंग का क्या होता है? कोस समथिंग. तो साइन समथिंग का मैंने लिख दिया कोस समथिंग. समथिंग को किसको बोल रहे थे? समथिंग ए एक्स प्लस बी को. अब समथिंग का भी तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ना है. तो समथिंग का क्या होगा? ए एक्स प्लस बी का क्या होगा बेटे? ए, क्योंकि बी का तो जीरो हो जाएगा और ए एक्स का ए हो गया. देन माइनस, नेक्स्ट साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ दीजिए, ऐसे का ऐसा ही, और कोस सी एक्स प्लस डी का करना है. याद करिए, कोस समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन समथिंग, तो माइनस लगाना है तो इसके लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, माइनस साइन और समथिंग. मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी साइड में, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अब. माइनस साइन समथिंग, समथिंग कौन था? सी एक्स प्लस डी. देन अभी समथिंग का भी करना है. समथिंग मतलब सी एक्स प्लस डी का. सी एक्स प्लस डी का क्या होगा बेटा? डॉट सी. तो ये बनेगा आपका कंप्लीट. देन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी. इसको चलो पहले सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. तो ये जो लिखा हुआ ना ए, इसको मैं सबसे पहले लिख रहा हूं. ए को सबसे पहले लिख देता हूं ए. देन डॉट कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी. देन याद करो, यहां पर आपका माइनस है और यहां पर भी माइनस है और आपस में मल्टीप्लाई में, तो बेटा आंसर पॉजिटिव बनेगा. एक तो आंसर पॉजिटिव बनेगा. दूसरी बात, ये जो सी था लास्ट वाला, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं. तो प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी डॉट साइन सी एक्स प्लस डी. अपॉन वाली चीज को नहीं भूलना है. देखिए बेटे, याद करिए टेंथ क्लास का कॉन्सेप्ट. साइन टेंथ क्लास का कॉन्सेप्ट था कि कोस एक्स का होल स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि बनेगा आपके पास कोस स्क्वायर एंड सी एक्स प्लस डी. कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? जल्दी बताओ, सब कुछ सही है ना? नेक्स्ट क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखो क्या लिखोगे. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कोस सी एक्स प्लस डी डॉट कोस ए एक्स प्लस बी
डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, देन प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी डॉट साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये बना हमारे पास। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर इस वाले कोस का एंगल सी एक्स प्लस डी है और डिनोमिनेटर में जो है उसका भी सी एक्स प्लस डी है, यानी कि जब एंगल सेम है तो हम एक कोस से एक कोस को तो कैंसिल कर सकते हो। तो बेसिकली ये बचेगा हमारे पास यहाँ पर ए बचेगा और कोस ए एक्स प्लस बी ये बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में बचेगा कोस सी एक्स प्लस डी। अब वो डिनोमिनेटर में जो कोस सी एक्स प्लस डी है उसको ऊपर लेकर के आओगे तो सेक बनेगा, ठीक है। तो मैं उसी को लिख रहा हूँ, तो ए सेक सी एक्स प्लस डी डॉट कोस ए एक्स प्लस बी, सही है, प्लस सी। अब यहाँ पर देख लेते हैं सी एक्स प्लस डी एंगल यहाँ पर है और ये है सी एक्स प्लस डी। तो एक तो ऊपर साइन है बेटे, ध्यान रखना, साइन सी एक्स प्लस डी और नीचे कोस स्क्वायर है। तो नीचे जो कोस स्क्वायर है उसको हम कोस कोस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें से एक कोस तो साइन के साथ मिलकर के टेन बना देगा, है कि नहीं, और जो एक कोस नीचे बचा उसको ऊपर लेकर के जाकर के सेक बना दोगे तुम। तो आंसर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, आंसर बनेगा सी साइन ए एक्स प्लस बी टेन सी एक्स प्लस डी एंड सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर साइन ए एक्स प्लस बी, टेन साइन और कोस मिलकर के टेन बना देते हैं यहां पर, टेन सी एक्स प्लस डी, दिस इज एक्स, मैं इसको इरेज करके फिर लिखता हूं, एंड डॉट सेक सी एक्स प्लस डी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार वीडियो फिर से देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।